वो चिट्ठियां जब मैंने देखी, हम आपको कैसे बताएं कि वो डिटेल में वो लेटर मैंने आश्रम में दर्शन के समय पर किसी को कहा कि आप पढ़ के सबको सुनाओ, ये क्या लिख रहे हैं, ये सब लोग सुने उस बात को। क्योंकि लोगों को लगता है कि मर्जी है जाओ सत्संग, मर्जी ना जाओ, मर्जी मिल लो मर्जी ना मिल लो। जरा उनसे पूछिए जो कभी मिल नहीं पाए और दूर से सीखे हैं, और उसी से उनकी जिंदगी में कैसा विश्राम और कैसी सुख और कैसी शांति आ रही है, और वो कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाह रहे। तो जीवन में अगर कुछ अच्छा है किसी के भी, तो जरूर किसी न किसी संत महात्मा की कृपा है। ये मैं अभी देख रही थी, ये एक पत्र आया हुआ है मेरे पास। वो लिखते हैं कि टीवी से सुनते रहे और आपको, और 1.5 साल से वृंदावन में रहते हैं, पर जैसी साधना होनी चाहिए वैसी होती नहीं। हमारे गुरुदेव चित्रकूट के एक संत थे, वो ब्रह्मलीन हो गए 12-13 वर्ष पहले। क्या अब आपसे हमें मदद मिल सकती है? कुछ साधना संबंधी प्रश्न हैं जो हम आपसे संपर्क करके जानना चाहते हैं। क्या ये सही होगा हमारे लिए? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। राजकुमारी डांगा। देखिए, पहली बात, गुरु तेरा मेरा नहीं होता। गुरु मतलब ज्ञान। ज्ञान तेरा और मेरा नहीं होता। सूरज तुम्हारा और मेरा नहीं होता, सबका होता है। ऐसे ज्ञान सबका होता है। अब वो ज्ञान किस शरीर से निकल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान पर अधिकार सबका है। देखिए, तब आपके गुरुजी का शरीर था, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उनका शरीर नहीं है, ये शरीर है। जब तक है ये शरीर जो सभी सामने तुम्हारे बैठा है, जिसको तुम आनंद मूर्ति गुरु मां कहते हो, ये शरीर है। तो जो तुम उनसे सीख रहे थे और अब वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आकी यात्रा आगे हमारे साथ चलेगी। मंजिल एक है, परमात्मा। मंजिल एक है, ज्ञान की प्राप्ति। साधना क्या करनी है? जब तक वो करेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं। देखो अभी आप सुन रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, फुल नंबर आपको, आप आए हुए हो यहां पर फुल नंबर मैं कहने के लिए कह रही हूं। सच्चाई ये है कि जब तक आप नियमित साधना नहीं करते हैं तब तक जीवन में कोई अनुभूति नहीं होगी। खीर के विषय में अच्छा अच्छा लेख पढ़ लेने से खीर का स्वाद नहीं आ जाएगा। खानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अब बनानी नहीं आती तो जिसको बनानी आती है उसको बुला के उससे खानी पड़ेगी। भाई जी आप बना दो, हमें नहीं आती, हमें तो सिर्फ खाना आता है। मन में परम शांति हुए, मन में आनंद हुए, मन में ज्ञान की रोशनी हुए, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, इसका बोध हो, इसकी समझ हो, तो ये सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। जो सुना है उस पर मनन चाहिए, और मनन के बाद निधिध्यासन चाहिए। निधिध्यासन मतलब उसका एक्सपीरियंस। इट्स नॉट इनफ टू लिसन अबाउट द ट्रूथ। What is important is to encounter that truth, to experience that truth, to feel that truth. Just listening is just a starting point. You know, you begin your journey from, it's not the end. It isn't. सुने ही नहीं तो शुरू ही नहीं होगा, पर सुनना ही काफी नहीं होगा। सुने, समझे और फिर उसको जिए। अब वो जीना कैसे है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा।
मैं इसीलिए जब भी इंग्लैंड आती हूँ या अमेरिका जाती हूँ तो कोशिश करते हैं कि अगर 4 जगह में मैं खुला सत्संग करूँ तो कम से कम एक शिविर जरूर करूँ, क्योंकि मेरे दिल की तसल्ली उससे होती, मैंने सिखा दिया, आपने सीख लिया। When you sit and learn how to sit with me, when you sit and meditate, when you take that plunge in, when you are in that zone of ananda, I am very happy. I don't know about you, but I am very, very happy and very contented. I have done something. Otherwise, the sessions like this seems to me like a road show. You know, do the road show, go away. What is the use? What's the benefit? And it's so silly when people say, oh, I do want to come to the Shivir, but I don't have a leave from my office. I don't know what to do. Well, if it had been a marriage in your family, wouldn't you have taken a holiday? People fake sickness and put fake sick leaves to go for a vacation to Spain or to Paris or to India. Family is important, vacation is important, shopping is important, meeting friends is important, loitering around with friends is important, but Shivir is not important. Fine, that's okay. If it is okay with you, fine. What can I do? I can only give you that opportunity. हम तो वो एक अवसर तुमको दे सकते हैं, अब आप ना लो तो अब हम आपके ऊपर कोई चालान तो नहीं काट सकते तुम्हारा। अरे काश ऐसा होता। वो जैसे पुलिस होती है ना, the cop, if you break a rule, a traffic, or you do the wrong parking or something, the cop comes and you see the dress and suddenly even the harshest person becomes the sweetest person. Sir, it's just 1 minute ago I did this parking. I just moved my car. Please, 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 please. Hoping that he listens and hoping that he doesn't gives you a ticket and fines you. I really hope and wish that these swamis could have this authority to penalize you. शिविर नहीं आ रहा, सजा है। चालान कटेगा शिविर में नहीं आ रहे हैं तो। साधना नहीं करोगे, चालान कटेगा। कबीर जी का बड़ा प्यारा वचन है। कबीर जी बोलते हैं ये बात, चालान की ही बात बोलते, बिना चालान शब्द का इस्तेमाल किए। कबीर जी का बोल है, ज्यों जम आए केस गह पट के, ता दिन कछु न बसाएगा। ज्यों जम आए केस गह पट के, ता दिन कछु न बसाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर, पछताएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर, पछताएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख छोटा खाएगा। तो मुख छोटा खाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, पछताएगा, पछताएगा।
This is a warning, clear-cut warning Kabir Sahib is giving, that if you don't do your meditation, you will be punished by who? By the demigods of death, Jamdut, the angels of the death. They will come and punish you. So I am not saying anything new which should shock you. I am just repeating the old story said by Kabir Sahib, and I am just repeating. The only difference is he was born in the 12th century. I am here present with you in this 21st century. But subject is still same. That's why I say knowledge is same, wisdom is same, the bodies change. The bodies who will speak will change. Knowledge doesn't change. The knowledge is eternal. And that's why we call it the Sanatan Dharma. Sanatan means eternal. Dharma means the real essence of you, the real essence of the truth. That remains non-changeable. तो जिन्होंने ये पत्र लिखा उनको ये मैं कहूँगी कि आप ज़रूर मिलो और हो सके तो शिविर में ज़रूर आ जाओ. अभी है बर्मिंघम में रखा है, आप उसमें ज़रूर आइए. साधना सीखो भी, साधना करो भी. कुछ चीज़ें हैं जिनका स्वाद लेना ही पड़ता है, वो खाली सुनने से बात नहीं बनती. जैसे मैं आपको कहूँ कि देखो बड़ी अच्छी खीर, बड़ी स्वाद. सावन आषाढ़ ये महीना जो बारिशों का है ना हिंदुस्तान में, तो उसमें खीर और मालपूड़े पकते हैं, मालूम. सावन में डेलिकेसी है खीर और मालपूड़े. देसी घी का मालपूड़ा हो, सौंफ और मोटी काली मिर्च साबुत डाल के, आहा. और खीर बनी हो एकदम लबाबदार, जायकेदार, खूब सारी किशमिश और कटा हुआ बादाम के साथ सजी हुई, और एकदम मुंह में डालो और घुल जाए. आ रहा ना मजा. वो देसी घी में जब मालपुआ तला जाता है और थोड़ा सा उस पे ग्रेट करके खोया डालिए आप. फीका खोया, पूरा मीठा, खोया फीका, और ये डाला मुंह में और घुल गया. वाह वाह कर उठोगे. मजा कहाँ आएगा. आज घर जाके सब लोग पूछेंगे ये क्या बोला गुरु मैंने, मालपूड़ा बना. ये ऐसा हो चुका है. औरत कहती मुझे नहीं पता ये क्या बोला है उन्होंने, मैंने नहीं. बोले तो यूट्यूब खोल, रेसिपी सीख और बना. पर वो बेचारी ने कभी बनाया ही नहीं था. हाँ. चक्कर ये है, ये जब डेटिंग होती है ना, मैं उस दिन किसी ने मेरे को पढ़ाया, जो पढ़ा हुआ मैं वो बताती हूँ. वो आजकल जब वो डेटिंग होती है ना, तो लड़की की शक्ल देखते हैं, लड़की लड़के की शक्ल देखती है, और बस मोहब्बतें हो जाती हैं. तो एक दूसरे को सोना, बाबू, बेबी ये बुलाते हैं. पर ये जो सोना, बाबू, बेबी है ना, इनको मालपूड़े बनाने नहीं आते होंगे. वो खाली ब्रेड दे सकती है टोस्टर में करके, वो भी जल जाएगा. वो कहां से देगी तुम्हें मालपूड़ा. मालपूड़े के लिए तो थोड़ी दूसरी किस्म की लड़की होनी चाहिए, तब तो वो अच्छा अच्छा खाना भी बना देगी. नहीं तो सड़ी हुई ब्रेड खानी पड़ेगी, क्योंकि बेबी को तो इतना ही आता है. और आजकल की बेबी को डांस तो पसंद है, खाना बनाना पसंद नहीं है. वो कैसे बनता है वो मालूम नहीं है. एनीहाउ, कितना अच्छा मैं वर्णन कर दूं खीर और मालपूड़े का, उसका स्वाद आपको मिल नहीं जाएगा. कब आएगा स्वाद? जब खाएंगे. गूगल कर लो यहाँ आस पड़ोस में कौन बनाता है, खा के ही जाना आज तो घर. ऐसे ही हम आनंद की कितनी बात सुना ले तुमको, पर असल स्वाद तो तब आएगा जब ध्यान की डुबकी लगेगी, जब सुमिरन की डुबकी लगेगी. स्वाद तो तब आएगा. अच्छा, एक प्रश्न हम लेते हैं, पूछते हैं. भगवद गीता और सब संत कहते हैं आत्मा अमर है. क्या मन भी आत्मा के साथ साथ रहता है? क्या वह भी अमर है?
क्या मरने के बाद भी दोनों साथ साथ रहते हैं? देखिए, मन और आत्मा के विषय में ये बात जानने की है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट? जो मन है इसका भी आदि काल मालूम नहीं, कब से मन बना। शास्त्र कहते हैं ये प्रश्न ही गलत है, बस शुरू से ही है, मन और माया शुरू से ही। लेकिन इस मन का अंत हो जाता है। कैसे? मन नाम है विचार का, मन नाम है स्मृतियों का, मन नाम है वासनाओं का। वैराग्य से जब आपका मन वैराग्य की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में जल जाता है, ज्ञान के इस प्रकाश से मन रूपी अंधेरा फिर रहता कहां है? फिर नहीं रहता है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी ठीक से नहीं दिखी तो वो रस्सी सांप लगी। अगर हम ये पूछें ये सांप कब पैदा हुआ, क्या कहेंगे आप? अज्ञान से दिखा ना, मतलब अंधेरे की वजह से दिखा, पूरी रोशनी नहीं थी इसलिए दिखा। और फिर रोशनी हुई और आपने देखा अरे यहां तो सांप ही नहीं, यहां तो रस्सी पड़ी हुई है। तो अब क्या वो सांप मर गया? जो भ्रम से दिखा था मरा नहीं है। जो जन्मा ही नहीं तो वो मरेगा कैसे? ऐसे ही ये मन एक्चुअली जो जन्मा ही नहीं है, भ्रम से मन दिखता है, वो मन मरेगा भी कैसे? जानना कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप हूं, इतना ही काफी है। तो मुक्ति के समय क्या होगा? पहली बात, मुक्ति का मरने से कोई लेना देना नहीं।